यहाँ से किला का रोड स्टार्ट है। ये देखो, मतलब चढ़ाई पे पूरी पहाड़ के ऊपर में बसा हुआ है किला जो है। ये सामने जस्ट आपको जो दिख रहा है वो है मेहरानगढ़ का किला। वैसे मौसम जो है थोड़ा सा भी बदली छाया हुआ है। और अब हम एंटर करने जा रहे हैं लगभग 11 बजे के आसपास मेहरानगढ़ का किला फोर्ट में। तो सबसे एंटर गेट होता है यहाँ पे। ये एक यूनिक जुगाड़ है दोस्तों। जैसे ही आप किला इंटर करते हो तो सबसे पहले ये द्वार दिखता है और इसमें हनुमान जी का मूर्ति। और ये आपको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार देख सकते हो। और ये जो दीवार है वैसे तो ये काफ़ी पुराना है। 1459 में राठौर वंश के शासक राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इंटर करते ही आपको ये दो सबसे बड़े मटके दिखेंगे, ऊंचे ऊंचे जो मीनार हैं, इनकी दीवारें हैं, ये पूरी पत्थरों के द्वारा निर्मित की गई है। ये देख सकते हो कितनी सुंदर कलाकृति है और पूरी पत्थरों के द्वारा बनाई गई है। ये 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक चोटी पर राठौर वंश के शासक राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और ये जो परिसर है 1200 एकड़ में फैला हुआ है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहाँ आपको लोक संगीत गाते हुए लोक धुन में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मतलब सबसे पहले आपको इंटर करने पे 200 रुपये का टिकट कटाना होता है जो मेहरानगढ़ फोर्ट में। अगर आप ऑडियो गाइड लेना चाहते हैं तो उसका अलग किराया होता है। और 200 का टिकट कटाने के बाद थोड़ा जस्ट आगे आप म्यूज़ियम के लिए इंटर करोगे। इंटर करने के बाद आपका टिकट का चेकिंग होगा। टिकट चेकिंग कराने के बाद में आप म्यूज़ियम में इंटर करते हो। म्यूज़ियम में जैसे आप घुसते हो, आपका प्रवेश होता है, तो आपको सबसे पहले तो ये मीनार देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो राज परिवार अपने शाही समय में जो सामग्री उपयोग में लाया करते थे उन सबको आज म्यूज़ियम में संग्रहित करके रखा गया है। म्यूज़ियम का मतलब संग्रहालय ही होता है। ये देख सकते हो जैसे कि पालकी की उन्होंने पूरी वो दिखा रखी है, उस समय में कैसे पालकियाँ हुआ करता था। ये पालकी राजा रजवाड़े जब नगर भ्रमण में निकलते थे तो इस प्रकार की पालकियों का उपयोग लाया करते थे, हाथी हौदा करके। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे समस्त प्रकार की मतलब जो भी म्यूज़ियम में रखा है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो कि उस समय में क्या हुआ था। ऑडियो गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियो गाइड का उपयोग ज़्यादातर फॉरेनर्स करते हैं क्योंकि उनको हिंदी समझ में तो आता नहीं। और ऑडियो गाइड अच्छा है, उसमें लैंग्वेज का भी इशू वो रहता है कि आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके सुन सकते हो। ये देख सकते हो पालकी किस प्रकार का हुआ करता था राजा रजवाड़े के टाइम पे। और पालकी है, पालकी, ये समस्त पालकियाँ हैं। सबसे पहले पालकी ही दिखेगा आपको जब इंटर करते हो आप म्यूज़ियम में तो। और वहाँ के जितने भी पहरेदार होते हैं उनका एक अलग ही वेशभूषा होता है। ये आपको वीडियो में आगे दिखेगा। ये देख सकते हो सफ़ेद कपड़ों में रंगीले टोपी लगाए हुए आपको पहरेदार दिखेंगे। ये श्री दुग्गा सिंह राठौर जी का वो है चित्र यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। बताया जाता है कि वो 14 साल तक वनवास में भ्रमण करते थे जब ये मुग़ल काल के अधीन था। ये जो पूरा महल है 14 वर्ष तक फिर उन्होंने अपना इस पर फिर से पुनः कब्जा पा लिया था। कितनी सुंदर कलाकृति है ना। यहाँ से आप पूरी मतलब महल को देख सकते हो। वैसे तो बताया जाता है कि 1459 में जो निर्मित था ये अब 17वीं शताब्दी में जो बनी है उनके उत्तराधिकारियों द्वारा बनाया गया है। ये दर दिखाती है जो हम आज देख पा रहे हैं।
ये है मोती महल। यहाँ आपको मोती महल, तखत महल, शीश महल दिखाई देगा। फूल महल अलग अलग मंजिलों में है। ये है मोती महल। यहाँ पे राजा का महल वो हुआ करता था कि वो राज दरबार लगाया करते थे। ये महाराजा का कमरा हुआ करता था, जहाँ पे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि उनका बिस्तर भी लगा हुआ है सोने का। उसके साथ में उनके खेलने के लिए चौकड़ी जो होता है वो भी लगाया गया है। आज भी प्रदर्शित किया गया है उस चीज़ को। मेहरानगढ़ का किला तो बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शित करता है। एक अनोखा अनुभव वहाँ आप जाने के बाद वो अनुभव करोगे कि पहले राजवंश के समय में क्या क्या हुआ करता था। वैसे तो यहाँ की जो दीवारें हैं वो सबसे टॉप पे है। आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं जोधपुर में, क्योंकि सबसे ऊपर में ये बसा हुआ है। 400 फीट ऊंची है, मतलब आप जोधपुर सिटी से 400 फीट ऊपर ऊंचाई पर स्थित है, एक चोटी पर। ये जो आप महल देख पा रहे हो ये फूल महल है। यहाँ आपको विशेष प्रकार की बंदूकें दिखाई देंगी जो संग्रहालय में उस समय की ऐसे बंदूकें हुआ करती थी। और इस संग्रहालय में आप देखोगे कैसे मतलब उस समय राजा रजवाड़े अपने किले को सुरक्षित कैसे रखा करते थे, किन किन माध्यम से। तलवार है, तोप है, बंदूक है, और उसके साथ इनका शाही राजपाट जो हुआ करता था, ये देख सकते हो अभी भी कितना सुंदर तर्कस है। वैसे तो ये 300-350 साल पुराना, मतलब 17वीं शताब्दी का है। तो ये महल आप आज के समय का मान के चलो, जो घर है वो 300 साल तक तो चल ही नहीं पाएगा, लेकिन पुराने कारीगरों ने कितना सुंदर कारीगरी किया है। ये तलवार है, और यहाँ पे आपको तलवार कैसे बनता है इसकी भी विधि दिखाई गई है। आगे वीडियो के माध्यम से देखोगे आप, देख सकते हो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की तलवारें दिखाई गई हैं। इसमें कटार है, ढाल है। ये कटार के साथ साथ उनका ढाल है, और ये हेलमेट है। ढाल और बंदूक को रखा गया है जो राजा युद्ध के समय में उपयोग में लाया करते थे। और ये देख सकते हो बंदूक तोड़ेदार, शेरनी मुखी, फौलादी, नाल चांदी की जड़ाई, लोहे की छड़, मुलायम, सोने और चांदी का। इस म्यूज़ियम में आपको बहुत सारे रोशनदान दिखेंगे जहाँ से विशेष हवाएं आती थी। देख सकते हो जब बहुत सुंदर हवा आता है यहाँ पे, जिससे महल जो है ठंडा बना रहता है, उतनी उमस रहती नहीं है। ये सुराही है जिससे राजा अपने उपयोग में लाया करते थे। पानदान है, सुराही है। चीलम, हुक्का, कलश यहाँ पे पेन बॉक्स भी दिखाया गया है। ये आपको हुक्का दिखाई देगा, मतलब पुराने समय में राजा महाराजा अपना हुक्का किस प्रकार से। और ये सुराही जो देख सकते हो पानी पीने का भी और मदिरा पीने का भी काम आता है। उसके साथ में एक गिलास भी रखा हुआ है जो सब चांदी का बना हुआ है, चांदी का परख चढ़ा हुआ है। और ये शाही पोशाक हुआ करता था जो राजा महाराजा विशेष अपने उनके बुनकर जो है विशेष उनके लिए बनाया करते थे रेशमी धागों से। ये है ताला चाबी। ताला चाबी मतलब उस समय दीवार के ऊपर में विशेष प्रकार की ताला चाबी हुआ करती थी। बड़ा आकार में जो दिख रहा है ये भी ताला है और चाबी है। ये बड़े किवाड़ में लगते थे, लोहे का ताला और चाबी।
दो प्रकार के ताला चाबी दिखाए गए हैं, जिसमें कई प्रकार की चाबियां लगती हैं, मतलब 2 से 3 4 चाबियां लगती हैं। और एक बड़ा ताला जो बाहरी दीवार की दरवाजे की रक्षा किया करती थी। ये एक छोटा सा तोप है। ये तोप है। गेंडे की आकृति बना हुआ छोटा तोप। और यहाँ से एक रोशनदान से मतलब आप पूरे जोधपुर का दृश्य देख सकते हो। पूरा जोधपुर यहाँ से दिखता है। यहाँ से बाहरी दीवार को देखा जा सकता है कि मतलब देख सकते हो, वहाँ से तोप खाने भी दिखाई दे रहे हैं आपको। इस म्यूज़ियम में जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था कि तलवार कैसे बनाते हैं, इसका भी इसमें दिखाया गया है। ये विशेष प्रकार की अलग अलग तलवारें हैं जिसको रखा गया है संग्रहालय में। तलवारें, ढाल, ये देख सकते हो अलग अलग तरीके की तलवारें हैं। और सब तलवारों का अलग अलग नाम होता है जो कि म्यूज़ियम में लिखा हुआ है। जब भी आप म्यूज़ियम इंटर करोगे तो आपको इन सब का नाम और ये कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें दिखाए गए हैं। किसी का नाम फाटा, किसी का नाम फतेह, तबेला, छोटे खंजर भी हैं, कटार भी है। और ये बंदूकें हैं। वैसे तो अलग अलग प्रकार के बंदूकें अलग उन ज़माने में भी हुआ करता था। 17वीं शताब्दी के आसपास का ये चित्र है, जो क्योंकि ज़्यादातर अभी जो हमको दिखाया जा रहा है मेहरानगढ़ किला म्यूज़ियम के अंदर रखा है, वो 17वीं शताब्दी के आसपास जो बना है, राजा अजीत सिंह के ज़माने का ये दिखाया जा रहा है। वैसे तो इनका निर्माण जो इस महल का राव जोधा ने करवाया था। राठौर वंश के जो ये भाला देखिए, पहले भाला ऐसा ही हुआ करता था। ये शीश महल है। शीश महल का मतलब ये होता है कि ये पूरी तरीके से शीशे से बनी हुई है। जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अलग अलग रंग के शीशे लगे हुए हैं और अलग अलग आकृति लगी हुई है। यहाँ पहले राजा निवास किया करते थे, बताया जाता है। तो वो जो शीशे के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो पूरा जगमगाने लगता है। वैसे तो अब बहुत पुराना है तो सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ नहीं रहा है, इसीलिए इसको शीश महल कहा जाता है। शीश महल का अर्थात यही होता है कि शीशे से बना हुआ महल। शीश महल घूमने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। ये दरवाजे हैं। और ये जो आप दीवार देख पा रहे हो, जो दीवार देख पा रहे हो, हाथी दांत का बना दीवार है। छोटी छोटी खिड़कियां जिसको दर्शाया गया है। रेस्ट करने के बाद में मतलब वहाँ प्याऊ तो लगी हुई है। उसके आगे आप जैसे देख पाओगे, ये आपको पूरी दीवार में तोप खाना दिखाई दे रहा होगा। पहले नगर की सुरक्षा कुछ इस प्रकार से हुआ करता था कि किले के बाहर दीवार पे ये तोप का रखा गया है, जिससे किले की सुरक्षा की जाती थी। काफ़ी मात्रा में इस जगह पे आपको तोप देखने को मिल सकता है आज भी, जिससे किले की सुरक्षा की जाती थी पहले। और आज भी यहाँ बताया जाता है कि राठौर वंश का राज शासन चलता है। उनके उत्तराधिकारी जो आज भी शासन किया करते हैं। अब चलते हैं जसवंत थाना, जिसका किराया 50 रुपये है और इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। ये सफ़ेद कलर की आकृति, वो सफ़ेद कलर का बना हुआ है संगमरमर के पत्थरों का।
जोधपुर और मेहरानगढ़ का किला। आप जैसे ही इंटर करोगे तो आपको पूरा पूरा आगरा का ताजमहल का याद दिलाएगी। इसको राजस्थान के इसीलिए ताजमहल कहा जाता है। यहाँ पे ये देख पा रहे हो आपको, ये सामने से आपको आगरे का ताजमहल जैसा ही दिखेगा। ये जसवंत ठाणा है। जसवंत ठाणा इसलिए यहाँ पे जो राव जोधा के जितने भी उत्तराधिकारी हुए हैं सबका फोटो और उनका नाम और कौन से सन से कौन से शताब्दी तक उनका जीवन काल रहा, ये उसमें लिखा हुआ है। जसवंत बाड़ा, यहाँ से आप क्लियर विजुअल दिखता है मेहरानगढ़ के किले का। ये कितना सुंदर नज़ारा है बरसात के दिनों में। यहाँ तो वैसे बताया जाता है कि ठंड के मौसम में और ज़्यादा सुहावना रहता है मौसम जो है, और थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन गर्मियों के दिन में बिल्कुल ना है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पे, और चोटी पे बसा इसलिए गर्मी कुछ एहसास कुछ ज़्यादा ही होता है। और ये देख सकते हो जितने भी फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं दीवार पे टंगी हुई, ये पूरे शाही परिवार के जितने भी अभी तक हुए हैं उनके उत्तराधिकारी सबका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। पहले के राजा महाराजा मूछ कैसे रखा करते थे, ये मतलब मूछ रखने का जो जो अंदाज है पुराना है, अभी का नहीं है। और जसवंत ठाणा से जैसे ही बाहर आओगे इसमें आपको राव जोधा का ये प्रतिमा दिखाई देगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। ये देख सकते हो। और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का। जसवंत ठाणा वाले रोड पे ही बना हुआ है ये मूर्ति जो है।